हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी आ चुकी है, बड़े प्रेस्टिजियस जॉब है और आप सभी तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन इसमें मैं आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा जी। सेकंड पेपर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जी। आप इसमें विशेषतर किशोर अवस्था के बच्चों के बारे में अध्ययन जरूर करके जाएं, क्योंकि यहां से 15 से 20 अंक का इजाफा आपके टोटल स्कोर में हो सकता है। लेकिन यहां पर ये 15 से 20 अंक आप कवर कैसे करें, कौन से टॉपिक पढ़ें, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पूरा मनोविज्ञान पढ़ना जरूरी है, क्या पूरा शिक्षा मनोविज्ञान हम जाने, नहीं। यहां पर आपको कुछ बेसिक से टॉपिक करने हैं और उनको करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आप 15 से 20 अंक को इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये टॉपिक कौन से होंगे? इन टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक रहता है जिसको आप एजुकेशन फिलॉसफी के नाम से जानते हैं जी। यहां पर शिक्षा दर्शन यानी शिक्षा दर्शन शास्त्र से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कुछ विचारधाराओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जिसमें आदर्शवाद की बात की जाती है, यथार्थवाद की बात की जाती है, प्रकृतिवाद की, प्रयोजनवाद की, यानी आपने सुना होगा आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है। तो इन सब का अध्ययन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एजुकेशनल और थिंकर्स, आपने देखा होगा कुछ वेस्टर्न फिलोसफर ऐसे रहे हैं जिसमें आप जॉन लॉक की बात करते हैं, जॉन डेवी की बात करते हैं, रूसो की बात करते हैं, आप उनको जरूर अध्ययन में लाई। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे थिंकर्स जो हमारे भारत से भी जुड़े रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर एक महान शख्सियत रहे, महात्मा गांधी के विचारों को एजुकेशन पे जरूर पढ़ें आप। इसके अलावा अरविंदो घोष की बात की जा सकती है, विवेकानंद की बात की जा सकती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जा सकती है। तो ये ऐसे एजुकेशनल थिंकर हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यदि बात की जाए तो हमारे जितनी भी एजुकेशनल एजेंसीज हैं, एजुकेशनल एजेंसीज में जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की बात की जा सकती है, एससीईआरटी की बात की जा सकती है, आरसीआई की बात की जा सकती है, डाइट की बात की जा सकती है, या हम कहें एनसीटीई की बात की जा सकती है। इन सभी का अध्ययन आपके लिए करना अनिवार्य है। हमारे एजुकेशनल एक्ट, जितने भी हमारे धाराएं, जितने हमारे एक्ट बने, उन सब का अध्ययन जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है हमारा आरटी एक्ट 2009। अब आप खुद सोचिए, अभी गवर्नमेंट ने 3 से 6 साल वाले बच्चों को शामिल किया। क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चे आरटी एक्ट में आ गए होंगे? लेकिन अगर यहां एनईपी 2020 से पहले देखें तो इस दायरे में शामिल नहीं होते थे। आगे हम बात करें यहां पर जितने आर्टिकल्स जुड़े हैं हमारे, कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, चाहे वो हमारी भाषा संबंधी हैं, चाहे वो हमें सुविधाएं देने संबंधी हैं, उन सब का अध्ययन करें। एजुकेशनल पॉलिसीज, आप देखते हैं कि हम आजादी से पहले भी शिक्षा पर काम कर रहे थे, उस समय भी हमारी बहुत सारी पॉलिसीज बनी, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारी पॉलिसीज बनी, जिसमें राधा कृष्णन आयोग सबसे पहले आया और एनईपी 2020 अभी हमें देखने को मिली। हमें यह पता होना चाहिए कौन कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ हो सकता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वो एनईपी 2020 हो सकता है। यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये पॉलिसी आई है और 34 वर्षों बाद हम इससे इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इसमें कौन सी सुविधाएं रखी गई हैं, कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होगा, टीजीटी पीजीटी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अमूमन जो है हमारे मिडल या मिडल से ऊपर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं वो सब पता होना चाहिए। आगे इसमें हम बात करें तो एनसीएफ और एनईपी, ये आप जान चुके, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जी, ये आपके लिए एक चर्चा का विषय रहने वाला है। आईसीटी से 1-2 क्वेश्चन आपका जरूर मिल सकता है। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे टीचिंग मेथड्स रहे, जिसमें हमारा लेक्चर मेथड हो सकता है, प्ले मेथड हो सकता है, या इस तरह के मारिया मॉन्टेसरी कौन सा मेथड लेके आए थे, पाराखस्ट का कौन सा मेथड था, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में अभी चंडीगढ़ में जो परीक्षाएं हुई उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, आप किसी भी स्तर पे पढ़ाएं। आज इस बात से मना नहीं कर सकते, इस बात से कोई परहेज नहीं कर सकता कि जी ये समावेशी का दौर नहीं है। अब वो बात पुरानी हुई कि उस समय होता था एकीकृत शिक्षा प्रणाली, एक जैसे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज आपको विविधताओं से भरी एक कक्षा मिलने वाली है। इस विविधताओं का ज्ञान होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आते हैं, यानी बच्चों का आकलन कैसे करें, मूल्यांकन कैसे करें, आकलन होता क्या है, इसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, सुमेटिव असेसमेंट क्या है, इसका होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। जनरल साइकोलॉजी जी, जनरल साइकोलॉजी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ लर्निंग की थ्योरीज पढ़ के जाएं, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित थ्योरीज पढ़ के जाएं। देखिए
15 से 20 नंबर के लिए मैं आपको यह भी नहीं कहता कि पूरी साइकोलॉजी तैयार करें, लेकिन हाँ कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए जनरल साइकोलॉजी के। ब्लूम टैक्सोनॉमी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत बहुत सहायक सिद्ध होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो स्टेजेस आपने पढ़ी हैं, किस तरह से हम लास्ट में इवैल्यूएशन तक पहुंचते हैं या क्रिएटिविटी तक पहुंचते हैं, इसमें एंडरसन का क्या रोल रहा, इसमें बेंजामिन ब्लूम का क्या रोल था, यह पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ एग्जाम में ब्लूम टैक्सोनॉमी से जरूर क्वेश्चन आते हैं। हम बात करें स्पेशल चिल्ड्रन, जी आप किसी भी स्तर पे पढ़ा रहे हैं, विशेष बच्चों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूंगा यहां प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जी आप उनका मंथन जरूर करें, एक बार उनको जरूर जानें। और इसके बाद लास्ट हमारा सेक्शन रहता है जो सबसे इजी है और सबसे इंटरेस्टिंग है, यानी आपको एब्रीविएशन यानी जो फुल फॉर्म आती है, जो एक्सटेंशन आता है, वो जरूर पढ़ के जाएं। 1 से 2 नंबर ये कवर कर सकते हैं। अब ये इतने सारे टॉपिक यदि आप कवर करते हैं तो आपके इजीली 15 से 20 जो सेक्शन आएगा हमारा उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मुख्य बात आती है कि इसकी तैयारी आप स्वयं करें या आपको कोई एक ऐसा साधन मिले जो सारी सुविधाएं आपको प्रदान करे। जी तो आप सोनीपत में चाणक्य इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए एक ऐसा सुनहरा मौका लेकर आया है जिसमें न सिर्फ इन टॉपिक्स को हम कवर कराने वाले हैं, बल्कि आपका जो पूरा वृहद सिलेबस है, यानी आपका जो सेक्शन 1 है, जो सेक्शन 2 है, उसकी कंप्लीट तैयारी यहां देखने को मिल सकती है, करने को मिलेगी आपको। ये जो सुविधाएं हैं आपको ऑफलाइन मोड में भी मिल सकती हैं, ऑनलाइन में भी मिल सकती हैं और रिकॉर्डेड में भी मिल सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ेंगे और भविष्य में आप टीचर बनेंगे या हम कहीं भारत के निर्माता बनेंगे। आपने हमारी बातों को इतने प्रेम से सुना, उससे बड़ा अनुग्रहित हूं। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक।